बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करनी है, तकरीबन वही एरिया वाला ही मामलात हैं कि एरिया अगर हम फाइंड कर लेते हैं उस ओ ए बी डी, ये जो आपकी ग्राफ में ओ ए बी डी है, इसके टोटल एरिया को फाइंड कर लेंगे तो ही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो जाएगी। कैसे होगी थोड़ा सा देख लीजिए कि डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। डायग्राम यहाँ पर भी बनेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन के साथ ही। दोबारा हर इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम अलग-अलग बनेगी। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए कि टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ये मैंने क्यों किया? पहले तो क्या किया था कि एरिया फाइंड करने के लिए वो 2 शेप्स बन रही थी, एक ट्रायंगल बन रहा था और एक रेक्टेंगल बन रहा था, तो उन दोनों की शेप्स के एरिया को हमने ऐड कर लिया। लेकिन इसमें हम इस तरह एडिशन के साथ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज लेकर हम क्या करेंगे कि ओ ए एक साइड ले ली बड़ी, यानी कि हमने ये वाली एक लेंथ ये वाली ले ली ओ ए, और दूसरी लेंथ हमने कौन सी ले ली? बी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों ऑपोजिट साइड्स की एवरेज ले ली, ऐड करके इन दोनों की साइड को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और वाई एक्सिस ये दोनों वाई एक्सिस थे, तो ये एक्स एक्सिस बनता है हमारा टी जिस पर है, तो उसको हम टी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो उसका एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ओ ए बी डी इज इक्वल टू एस, यानी कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रैवल के बराबर है, एस के बराबर है। एस इज इक्वल टू एवरेज ले ली हमने, लेंथ्स की एवरेज ले ली ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी। क्या किया? ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई ओ डी कर दिया। अब देखिए इस 2 को, ये मैं 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना इसके साथ, तो 2 बेसिकली डिवाइड ही हो रहा है, चाहे पूरे के नीचे डिवाइड करें चाहे सिर्फ इसके नीचे डिवाइड करें। तो 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इक्वल टू की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। ठीक है, अब अगर मैंने ओ डी दोनों साइड, एक साइड से ओ डी, यहाँ से मैं अगर ओ डी को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? मैं दोनों साइडों पर क्या करूँ? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी सी इंटू ओ डी। क्या करूँ कि मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइडों पर बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी को। मैंने यहाँ क्या किया? बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय 2s से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मैंने क्या कर दिया? बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी इंटू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी ना इसके साथ, फ्रैक्शन के साथ, तो ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। जब ओ डी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी इंटू 2s इज इक्वल टू बी सी इंटू ओ ए प्लस बी डी। ओ डी तो कैंसिल हो गया था, तो सीधी इक्वेशन क्या हो गई? बी सी इंटू ओ ए प्लस बी डी। अब मुझे ये बताइए बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी किसके बराबर है? देखें यहाँ पर बी सी किसके बराबर है? ए टी के, और ओ डी किसके बराबर है? टी के। तो हमने क्या किया कि बी सी की जगह हमने ए टी पुट कर लिया, ओ डी की जगह हमने टी पुट कर लिया, तो टी और टी आपस में यहाँ कैंसिल हो गए, तो बच क्या गया? ए इंटू 2s। और यहाँ पर हमने क्या किया? मैं बी सी को देखिए, अगर मैं बी सी को लिखना चाहूँ, तोड़ के लिखना चाहूँ बी सी को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ? ये बी सी है ना, ये वाला बी सी है, तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ प्लस माइनस की शेप में, तो टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला सी डी निकाल दूँ तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। यानी कि इस टोटल लाइन में से अगर मैं सी डी निकाल दूँ तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी डी माइनस सी डी, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? बी डी माइनस सी डी इंटू ओ ए प्लस बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? नीचे
2as लें जी, एक साइड तो आने लगी है हमारे पास इक्वेशन की एक साइड। असल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये देखें, ये वाली होती है इक्वेशन। तो हमारे पास एक साइड तो आ गई, 2as इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी इंटू ओ ए किसके बराबर है, ये देखिए ओ ए किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, वी आई। बी डी किसके बराबर है, ये देखिए बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। यहाँ से देखिए बी कहाँ, यहाँ डी से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर है ना, तो ये किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, वी एफ। उसके बाद 2as इज इक्वल टू बी डी किसके बराबर था, बी डी किसके बराबर था, वी एफ के बराबर था। ये देखें यहाँ पर भी तो सेम है ना, बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। तो मैं यहाँ पर वी एफ ही आ गया। सी डी किसके बराबर है, सी डी देखिए, सी डी ये किसके बराबर है, ये ओ ए और सी डी आपस में लाइन बराबर है ना, पैरेलल लाइन जब बराबर है तो ये क्या है, वी आई के बराबर है। तो लें जी, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, वी आई लगा दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई इंटू ये वी आई प्लस वी एफ था। मैं अगर इसको लिखूँ वी एफ प्लस वी आई, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है मैथ्स में कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों ही क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और उसके बाद हर क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम बनाएंगे। ये जो डायग्राम ये बनी हुई है, मैंने देखे, मैंने सिर्फ थर्ड इक्वेशन में मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी बनाई थी, सेकंड इक्वेशन में भी बनाई है, और थर्ड इक्वेशन में मेरे पास यहाँ कुछ ख़ास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बनाई, लेकिन आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।